सर्जरी 300 में से 60 मार्क्स जो थे वो जनरल असेसमेंट के थे इस पॉइंट में, और उसमें लोगों को 0 भी मिला है, लोगों को 60 भी मिला है। तो जो 60 मिला है उसको खेलना मुश्किल है, जो 0 मिला है उसका पास होना मुश्किल है। तो इस वजह से मैं आपकी कहता हूँ कि आपको कोशिश ये करें कि जो मैक्सिमम नंबर है और इसमें टेस्ट के और पोस्ट टेस्ट डिस्कशन के बड़े मार्क्स हैं, असाइनमेंट्स के भी हैं, अटेंडेंस के भी हैं, लेकिन इन चीज़ों के मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वो दोनों मार्क्स 29-year-old female surgical clinic abdominal patient with ideal examination attendance 40, which is indicated. Lower abdomen is centered on PRE, external pressure on all sides. Ultrasound shows pelvic connection. It is decided that it is a हार्ट रेट 100 बीट पर मिनट और रेस्पिरेटरी रेट 18 ब्रेथ पर मिनट। more than 40, more than 38 and less than 36. Heart rate more than 90. 90 क्या हो गया? और respiratory rate सर 14 to 20 less than 4 या more than 12. ये जो है ना, ये आपको अच्छी तरह से नहीं, इसके सेप्सिस जो है वो सबसे खतरनाक, सबसे पोअरली अंडरस्टूड और सबसे डिफिकल्ट टू ट्रीट जो है वो सिचुएशन है, नॉट टाइप ऑफ शॉक। और इसी वजह से अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। तो जितनी जल्दी ट्रीटमेंट करें उतना आपका सक्सेस के चांसेस होते हैं। फ्लश क्या होता है, सक्सेस क्या होता है, तो सीरियस सक्सेस क्या होता है और सक्सेस शॉक क्या होता है। ये चार का जो ट्रायल है ये आपको पता होना चाहिए। फ्लश, फिर सेप्सिस, फिर सीरियस सक्सेस और फिर सेप्टिक शॉक। Looking on 14 people positions, according to high strong spontaneous consumption, organization or celebration is controlled to 100 in and you can see several doctors for 2 years after detection of such cases when she develops postpartum eclampsia. She is conscious and is well oriented, has breathing indicative of moving, and there are no signs and symptoms of eclampsia. Ultrasound shows body weak in the uterine cavity. What is the most likely diagnosis? आपने eclampsia कंजम्पशन के बगैर नहीं होता, और प्री eclampsia में लेना पे सर माइक ले लिया, माइक ले लें। तो ये डायरेक्ट क्रॉनिक हाइपरटेंशन में, ये गेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी नहीं हो सकता क्योंकि पुरानी हिस्ट्री है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन 40-week old need to be well attended at the clinic for her booking appointment at 12-week gestation. She has severe eclampsia in her previous pregnancy. What treatment has been shown to reduce the risk of preeclampsia? Aspirin is known to reduce the risk. और aspirin किसका risk reduce करता है? ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक का रिस्क रिड्यूस करता है, MI का रिस्क रिड्यूस करता है। पहले के ज़माने में ये भी समझा जाता था कि शायद ये कोलोनी कैंसर का रिस्क रिड्यूस करता है, मगर इसको साबित नहीं हुआ। But aspirin is known to cause lot of good to the immunity. स्टूडेंट, इसमें ये है टाइफाइड का है कि पैटर्न मुझे कौन सा है,
स्टेप ये जो स्टेप लैडर पैटर्न जो है ग्रेफाइट का डिजिटल है। ये टाइप ऑफ फीवर भी बताती है इसमें कि कौन कौन से स्पॉन्टेनियस और टेम्परेट कौन से होते हैं। इसमें ये होता है कि कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, जो चीज़ बताई जा रही है वो तो देखो, लेकिन उसके साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट ये मैं अपने टीचर से भी कहता हूँ कि जब आप MCQ बनाए, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम, इसमें मैंने लिखा भी था थोड़ा सा इधर वीकेंड में समझाने के लिए आपको कि असेसमेंट्स के टाइप्स क्या होते हैं। पर वो ये डिफरेंट है फ्रॉम द टाइप ऑफ असेसमेंट दैट यू हैव इन एनुअल एग्जामिनेशन और सेमेस्टर एग्जामिनेशन वगैरह। इसमें ये होता है बस देखे कि नॉलेज है कि नहीं, इसमें ये भी देखना और एक कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा दे देना है, ताकि उस कॉन्सेप्ट के बारे में जब भी आपसे सवाल हो, जब भी आप पेशेंट देखें तो आप क्लियर हो सकें। जहन जो है ना आपका, हाउ एजुकेटेड यू आर, you are MBBS, you are FRCS, you are MRCP, you are FCPS। असल चीज़ ये होती है कि आपके जहन में कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लैरिटी। जब आप बैठते हैं किसी के साथ, बात हो रही होती है कि महफिल में या मेले में या किसी कॉन्फ्रेंस में, तो बोलने वाले के बोलने के स्टाइल से, बैठने के स्टाइल से, देखने के स्टाइल से, सवाल पूछने के स्टाइल से, जवाब देने के स्टाइल से ये पता चलता है कि इस शख्स के अंदर कितना बेटर क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ जमा है। दैट ब्रिंग्स ए चेंज विद योर पर्सनैलिटी, विद योर लुक, विद इन योर। अब वो कहते हैं कि आप हमारे हुजूर अकरम बहुत खूबसूरत थे, जो थी वो उसमें मुझे यकीन है, आई डेंट सी ओबियसली, लेकिन मुझे यकीन है उसमें इल्म जो उनके अंदर था, उनका कैरेक्टर जो था, उनका जो था वो उसकी खूबसूरती शामिल हो गई। क्योंकि आप खुद देखेंगे कि एक शख्स जो है, दो शख्स एक ही जैसे फीचर्स के बैठे हुए, लेकिन एक शख्स साहिब इल्म है, उसके चेहरे के अंदर एक जो नरमी है, जो उसकी जो खूबसूरती आती है वो अलग होती है। इसलिए ये जैसे जैसे आपको कॉन्सेप्ट लेते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी देते हैं। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ कि जो स्टेटस बनाए, जो आपको लगे उसमें लगे कि यार ये पढ़े लिखे किसी मेडिकल स्टूडेंट, किसी डॉक्टर टू का स्टेटस है। अगर आपका स्टेटस है MA डिग्री पास या BA पास करने से कोई फर्क नहीं है, तो फिर आप जब तक टाइम जाएगी और उसको बढ़ाया जाएगा, फर्क तो कीजिए। आपका ह्यूमर भी वो होना चाहिए जो कि पढ़े लिखे आदमी का ह्यूमर होता है। ये कोशिश करें कि अपनी इज्जत की बात है, तब मुझे लगे कि मैं जो है वो मेरे स्टेटस क्वालिटी वही है जो कि हीरो है, मॉडल फिल्म हीरो है, मॉडल वाले के, तो ये मेरी इज्जत है। मैंने क्या किया इतने सालों में, क्या पढ़ा और क्या हो गया, तो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ना अपनी पर्सनैलिटी से। आप जहाँ पे खड़े तो किसी के कॉन्सेप्ट डेवलप करते जाओ अपने अंदर, वो कॉन्सेप्ट खुद आपके एंड खुद तब्दील जाता है। तो बशर्ते कि वो रटा हुआ इल्म ना हो, वो समझा हुआ कॉन्सेप्चुअल ग्रोथ जो होती है इंसान को। You are examining 5 patients cardiology ward and note following findings. Patient 1, अब ये मैंने दिया हुआ है, इसके अंदर आप देखें और इससे आप मैच करें। इसी में 5 चीज़ें हैं और 5 चीज़ों की आपको उसी लिए कि क्या क्या नेफ्रोलॉजी ऑफ वेल क्या होता है, 4 चीज़ें कौन सी होती है, अगर आपको पता है तो आप देखते हैं कि इसके अंदर माइट्रल स्टेनोसिस में क्या होता है, कौन से टाइप का मरमर होता है, कौन सी टाइप के हार्ट साउंड कितनी टाइप के होते हैं, उनकी स्नैप होता है कि नहीं होता है, क्या होता है। इसी
अगर आपको ये पता है भी आप चले इसमें तो ये जो दिए मैं आपको, ये अगर आप नेट मशीन कर लें तो आपकी कार्डियोलॉजी का हार्ट के एग्जामिनेशन के बड़ा सेक्शन हो जाता है। कार्डियोलॉजी आप पढ़ लें तो आप ये पढ़ लेते अच्छी तरह से, तो जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारे डॉक्टर्स याद आ जाएंगे। $45-year-old male with टेक्नोलॉजी ऑफ जो है ये कॉम्प्लेक्स साइनोटिक डिजीज ऑफ द हार्ट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जेनाइटल साइनोटिक डिजीज। और कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज ऑफ द हार्ट कौन सी? कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है VSD, वेंट्रिकुलर सक्शन डिफेक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स डिजीज। लेकिन क्योंकि उसमें लेफ्ट टू राइट शंट होता है, जैसा साइनोटिक नहीं होता। साइनोटिक जब होगा जब राइट टू लेफ्ट शंट होगा। लेटर स्टेज में हर लेफ्ट टू राइट शंट जो है वो रिवर्स हो जाता है, वो फिर एक अलग जो साइनोटिक होता है, लेकिन इनिशियली नहीं होता। ये देखिए ये जो है सिर्फ भरी हुई है, लिवर में भी सिर्फ भरी हुई है, किडनी में भी भरी हुई है। तो ये सारी सिस्ट जो है ये क्या शो करती है? एक पॉलीसिस्टिक किडनी, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी। पॉलीसिस्टिक डिजीज, पॉलीसिस्टिक के माने क्या हुए? बहुत सारी फोर फैक्टर्स कॉज एंड सिनेरिटी गोइंग टू कॉज रीनल फेलियर, डिजीज होती। और अगर एक किडनी में बहुत सारी सिस्ट है तो उसको क्या कहते हैं? मल्टीसिस्टिक किडनी। गुड, उसे मल्टीसिस्टिक कहेंगे। पॉलीसिस्टिक आपने कहा तो दो हो गए। कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन हाइपरटेंशन है, ये भी सबसे कॉमन किया है। अब ये बताया टाइपिक टेस्ट, विदाउट टेस्ट, दैट थिंग ऑफ द पास्ट नाउ। अब ब्लड कल्चर से पता चलता है कि भाई इसको एपिक फीवर है कि नहीं। ये नॉन स्पेसिफिक है। आधा पाकिस्तान ये विटामिन कन्वर्ट हो गए। मतलब ये कि बुखार कहते हैं कि बीमारी का पता चलने से, नाम मेडिकल नाम पता करने से तबीयत तो ठीक नहीं होती आदमी की, उसका रिजल्ट थोड़ा इजाफा हो जाता है। जब उसको टाइफॉइड ऐसे बुखार देखा वही तो टाइफॉइड है, तो मरीज भी थोड़ा उसका भी सीधा कम हो जाता है, भाई टाइफॉइड है, लोगों को ऐसे पता नहीं। तो ये आधा पाकिस्तान को टाइफॉइड, आधे पाकिस्तान को किडनी में डिजीज है। इलेक्ट्रिक माइनिंग में उसका तो किडनी में बहुत पेन। पहली डॉक्टर ने हमारे पास ऐसे जैसे उसने किडनी का वो किडनी पे लग गए, तो इस तरह से यू हैव टू फाइंड आउट कि वाकई टाइफॉइड है कि नहीं। मुझे जब कोई टाइफॉइड कहता है मैं शक में पड़ जाता हूँ, पहले उसको अच्छी तरह असेस करता हूँ कि वाकई है या नहीं। ज़्यादा चांस ये कि नहीं हो, फिर भी चेक कर ले क्या पता हो। Where car accident was brought to emergency on examination and bruise in the left upper abdomen. एक्सीडेंट या ट्रॉमा के बाद लेफ्ट अपने एब्डोमेन में ब्रूज अगर है तो स्क्रीनिंग करते हैं अनलिस्ट कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको बताया था कि ट्रॉमा में दो चीज़ों से हम घबराते हैं। एक तो ये कि ब्लीड हो रहा बहुत ज़्यादा, दूसरा ये है कि कोई परफोरेशन हो गई। ब्लीड जो है वो तो फौरन कुछ करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पर अगर कॉम्प्लेक्स जो है जो सिग्निफिकेंट इंट्राएब्डोमिनल ब्लीड है उसमें 50% जो है वो स्प्लीन से आता है, उसके बाद लिवर और डिजीज। तो ये तो यहाँ पहुँचते ही आदमी शॉक में आ गया और ऊपर जो है और उसमें देते क्या है हाइड्रोटोनस, यानी डिजीज को पहले क्या करते थे कि कोलॉइड देते थे कि कोलॉइड जो है वो ब्लड प्रेशर में ज़्यादा रुकता है, तो
चुनाचे बीपी ज़्यादा इंक्रीज करेगा होगा। फिर मनमोहन साहब इससे तो लोग मरना शुरू हो गए। उन्होंने कहा जिनको कोलॉइड दिया उनकी ज़्यादा डेथ हो रही, फिर स्टेरॉइड दिया तो उस पर डेथ कम हो रही। नाउ दे हैव स्विच्ड टू द स्टेरॉइड। अब ये देखिए रेट ऑफ डिप्रीशन अगर सिवियर है तो क्या करेंगे, माइल्ड टू मॉडरेट है तो क्या करेंगे। Four-year-old boy parents get primary care, complaint of cough, weakness with cold, but has recently had a persistent cough and has been taking albuterol and he has made some relief. The patient's mother says that he has symptoms of at least one night out of week and almost every day. What is the most appropriate medical design for this? क्या होगा? चलो वाइड एक्टिवेशन ऑफ गैंग्लियन। आप एड्रेनलिन कब नहीं लगाएंगे, कब एडमिट करेंगे एड्रेनलिन लोकल एनेस्थीसिया में? एंड आर्टरी कहाँ पर फिंगर्स पे, टोज पे और पेनिस पे, टिप ऑफ द नोज, सीएलओ, यहाँ पे आर्टरी होती है, ज़्यादा ब्लॉक हो गई तो वहाँ पे गैंग्रीन की चीज़ें और गैंग्रीन होती है, इसकी अवॉइड करें। जब ये ऊपर जैसे बेकार है, लेकिन ये तीनों थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि डिक्लोकेन जो है उसकी मैक्सिमम डोज कितनी है, 5 विद एपिलेप्सी और डिक्लोकेन इसका होलसेल 5 होता है और कितनी देर रहता है। लेकिन ये जो डिक्लोकेन है जो हम लगाते हैं मुंह के एजेस पे, उस पर 6 to 8 आवर्स तक पेन नहीं होता, मरीज उसको ब्लॉक करता है। $29-year-old man with RTA, 105 subject, negativity, mildly inflamed tender, free fluid everywhere, which is the following is true. The fluid indicate class C average, that is the rest of the ये देखो तो ये एवरेज क्लासेस जो है चारों क्लासेस आपको याद रखनी चाहिए कि क्लास 1 क्या है, लेस देन 50%, क्लास 2 क्या है 50 to 30, क्लास 3 क्या है 30 to 40, और 40 से भी ऊपर हो जाए क्लास 4। और यहाँ पर जो है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए कि ब्लड प्रेशर blood pressure is low blood pressure is not an early sign of shock, ठीक है ना, पल्स इज द अर्ली साइन। लेकिन पल्स और किसी में हो सकता है जटिल होती है, लेकिन जब आप पूरा जनरली देखें हिस्ट्री के साथ तो आपको इंतजार नहीं करना है कि यहाँ पर आ जाए देखते हैं। यहाँ पर तो कहीं की जरूरत नहीं है, जैसे आप यहाँ पे समझेंगे अब ये क्या है, स्टोरेज, सबमेंटिकुलर स्टोरेज। सबमेंटिकुलर डक्ट जो है इट इज हॉरिजॉन्टल, पैरेंटल डक्ट जो है वर्टिकल, तो ग्रेविटी से उसका नीचे आता है। इसकी डक्ट नैरो एंड लॉन्ग होती है, उसकी वाइड बोर और शॉर्ट होती है, तो आराम से उसमें से फ्लूइड निकल जाता है। इसकी टॉर्चुअस होती है, उसकी स्ट्रेट होती है। चुनाचे पैरेंटल डक्ट स्टोन इज वेरी रेयर, सबमेंटिकुलर डक्ट स्टोन इज मोर कॉमन। अगर फ्लूइड हो रहा है मुंह के अंदर, उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल इंसिशन लगाओ, स्टोन निकालो, जान छोड़ो मरीज, उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, बंद करके तो नैरो कर दो, फिर और खुला रहने देते। मुंह में जो है एज में जाने की तो बीच में से वो आता रहेगा, उसका क्या फर्क होता है, कोई फर्क नहीं। इसमें वो पांचों बताएंगे,
ऊपर कौन दो सर ये गलत लगा हुआ है। सर इसमें बी भी है सर ऑप्शन। क्या था? बी 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 अच्छा, और से नहीं कर रहा है सर, लेकिन वो इसमें लिखा हुआ सर इसमें अगर डिलीवरी ना हो रही हो हेड की तो हम बंस मार्शल मैनूवर के साथ ना फोर्सेप्स से भी करते हैं हेड की डिलीवरी। करते हैं उन्होंने तो यही बना के किया था और सर मैडम से लगाइए लेकिन मैडम ने मैं मसला समझने का पूछा था, वो कह रहे थे की में शायद फॉल्ट हुआ है, मैंने यही लिख दिया था इसमें फॉल्ट हुआ की में आईटी वालों से की लगाते हुए बनाते हुए उन्होंने कहा जो आपने लगाया वो ठीक है, पाइपर फोर्सेप भी यूज़ करते हैं और बंद मार्शल। मैं भी देखे तो खोल के उन्होंने क्या किया, मेरे पास उसका आया हुआ ही बिल है, उसमें हम देख लेते क्या दिया उन्होंने। मगर इसमें आपको पता चले कि कौन सा नेटवर्क किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये क्या है? सबमेट्रिकल प्लेट्स होती है और सबमेट्रिकल लिंक वीडियो पे जो होता है वो क्या होता है, क्या फर्क है, कौन सी इन्वेस्टिगेशन चाहिए? चलो तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड FND6 तो लेकर होगा, पहले आप टैग कर लेंगे क्या है, उसके बाद अगर आपको शक है कि माइट बी मैलिग्नेंट फिर आपको शुगर किया है शुरू करें। इसमें सवाल नहीं करते हैं इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इसलिए हो गया। फिर क्या था कि स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड द एग्जैक्ट डायग्नोसिस, फिर FND6 जाएगी। सर फिल्टर रेनल एजेंसी जो कि इसमें एम्नियोटिक फ्लूइड के ऑलिगोहाइड्रोक्लोज क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्लोज क्या होता है, रेक्टिफिकेशन माइट डिग्रियन और कॉजेज और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मैनेजमेंट इतना सेटिस्फैक्ट्री है नहीं कि ये करो तो ठीक हो जाएगा, ज़्यादा मतलब वैसे आपके पास सपोर्टिव नहीं समझ लो, विंडो की तो सीधे एक चीज ग्रेजुएट करो। ब्लड एक्सटर्नल यूरिथ्रल फीचर्स के अगर पड़ा हुआ वेल के अंदर ट्रॉमा के बाद तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि इसको गालिबन यूरिथ्रल इंजरी थी। यूरिथ्रल इंजरी में खतरा क्या होता है कि अगर वो कंप्लीट हो तो वो पीछे चला जाता है सारा, उसको वापस लाके उसको जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि अगर फर्ज करें कि ब्लड एट ऑफ मीटर्स को इन्हें मेल आफ्टर ट्रॉमा तो उसको आप कभी कुछ ना करें। अगर वो यूरिन पास कर लेता है तो ठीक है, अगर वो यूरिन नहीं पास करता ब्लैडर डिस्टेंट होता है तो ऊपर से सुप्राक्यूबिक डालना डील विद अदर थिंग्स, और सुप्राक्यूबिक जो है वो लेफ्ट ब्लैडर में डालना बहुत मुश्किल है। ज़्यादा जब ब्लैडर डिस्टेंट होगा जब भी आप डालेंगे, और लेट द अदर इंजरीज हील एंड एवरीथिंग एंड देन डील विद इट। मैंने
ये क्या है भाई, ये है डायफ्राम और ये है गैस अंदर डायफ्राम, ठीक है। ये तो स्टमक के अंदर गैस पड़ेगी दोनों साथ, लेकिन ये जो है ये गैस अंदर डायफ्राम, इसका मतलब है कि देर सा परफोरेशन, चाहे वो परफोरेटेड रीनल अल्सर हो, चाहे वो परफोरेटेड टर्मिनल आइलियल अल्सर हो, चाहे वो इंटेस्टाइनल परफोरेशन। More possibility have more strong infected. The quality is not true. About the thing, not true. For a second, no. इसलिए डॉक्टर का नहीं कैसे हो गया नॉट ट्रू का है तो डायरेक्ट ऑल ऐसे आर नॉट स्किल लॉट ऑफ देम हैविंग फ्रॉम इनसाइड तो लिहाजा जरूरी नहीं कि किसी पे लगा उसको ये बात गलत है इसलिए मतलब बाकी तमाम बातें सही हैं There is not an entirely feature of high-grade malignant tumor. Benign and malignant tumor. Submitting the region. Patient nerve weakness वैसे होती है malignant tumor of the parotid क्योंकि parotid nerve जो है parotid gland के अंदर से patient nerve गुजरती है और सर्जिकली जो उसके सुपरफिशियल एरिया होता है सुपरफिशियल टू द नर्व उसको हम कहते हैं कि दिस इज द सुपरफिशियल पैराटिड ग्लैंड और डीप जो है वो डीप होता है तो बिनाइन डिजीज में जैसे प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा विच इज द कॉम्प्लेक्स ट्यूमर ऑफ द ऑल द सेरेब्रल ग्लैंड प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा उसमें सुपरफिशियल पैराटिड करते हैं यानी पूरा वो हिस्सा जो कि सुपरफिशियल टू द नर्व है वो निकाल लेते हैं वो मैं सिखाता हूँ तो सिखाता भी इसी तरह से लोगों के पहले तो आप फेशियल नर्व तलाश करेंगे मिल गई अब उस फेशियल नर्व को ट्रेस करते हुए जितना उसके ऊपर ऐसा उदाहरण निकालते और जितना डीप उदाहरण छोड़ते सुपरफिशियल पैराटिड आपकी होगी लेकिन जब कैंसरस ग्रोथ होती है तो फिर डीप को भी निकालना पड़ता है और फेशियल नर्व सेक्रीफाइस करनी पड़ती है वो एक गलत है लेकिन ये तो पैराटिड ग्लैंड है मैलिग्नेंसी में पेन होता है व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पेनलेस इंजुरी व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ बिनाइन ब्रेस्ट लंप इन द राइट एज पेन तो एक पेन होता है उसके अंदर में शुगर है शायद कुछ हो सकता है मैलिग्नेंसी लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं अगर काफी आता है पेन के अंदर बहुत दर्द होता है खून आता है खराब हम कहते पता नहीं छोड़ दें इन्फेक्शन में क्या पड़ा हमें काफी आता है यूरिन पास करना ब्लड आ रहा है दर्द का मुझे वापस ठीक है तो आप परेशान हो रहे उसको भी दो क्या पता है तो ब्लड ट्यूमर है ट्यूमर क्या है पेन इज लेस कॉमनली अच्छा अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है कोलोनी है ऑब्स्ट्रक्ट करता है वो एक गलत बात है ऑब्स्ट्रक्शन का पेन वो ट्यूमर का पेन नहीं ये क्या भाई रोज स्पॉट ऑफ टाइफाइड डायरेक्ट फीवर टाइफाइड और ये क्या है नाम लगा हुआ है कोबरा का है नाम होता है यूरिन के अंदर जब होती है तो
तो उससे जरूरत है। मैंने दिया था आपको यार, आप गलत कैसे हो गया? पड़ोसी की तरफ से भी दे रहे हैं आपको। जब आपको ये मिल जाए उसके बाद आप छोड़ दो, अपना दल दो उसके पीछे, क्योंकि ये करेंगे उसी हिसाब से रेगुलर मार्क्स आएंगे। आ गया video the following is the cause of decreased amount of intelligence. NSAID. Causes these symptoms. Causes these therapeutic. Dysarthria भी है इसको, loss of power, hypertonia, hyperactivity, hypertension. First is irregular first की common causes हैं atrial fibrillation, atrial और mitral stenosis, ventricular ectopy और भी बहुत सारे। अच्छा, what is the most common cause of the atrial fibrillation? atrial fibrillation, उसकी रेगुलर करती है और रेगुलरली रेगुलर करता है। वो आमतौर पर लीड नंबर 2 में लेके आते हैं, लॉग लीड 2 और ये mitral stenosis में atrial fibrillation is a common thing और mitral stenosis में जब atrial fibrillation हो तो thromboembolus formation in the left atrium is a common problem। वो thromboembolus कहीं भी जा सकता है। इस केस में कहाँ जा रहा है? ब्रेन में जा रहा है और वहाँ पे जाके स्ट्रोक कर रहा है। ठीक है ना? तो ये मेन केस को आपको इसमें जवाब देते हैं। mitral stenosis, atrial fibrillation and stroke। ये भी है, ये भी है, ये सब है। Start from now the patient is standing and dancing just like a drummer, repeating fever। क्या है? इसीलिए कह रहा हूँ कि ये आपको याद हो। मैट्रिक स्टूडेंट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वेलफेयर हार्ट डिजीज। ये आपको आना चाहिए। एओर्टिक स्टेनोसिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन। ये आपको आनी चाहिए। देखिए आपको क्या कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी तो पूरा इसमें आ गया अच्छी तरह। आप मेडिसिन में कौन सी दोस्ती है तो आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। इसको याद करके जाओ, जाके वहाँ पर अपने अपने से पूछो कि ये क्या होता है, कैसे होता है। ये चीज़ों को अभी देखो मिसाल के तौर पर कभी भी आपने बोला है कि फिल्म स्पीड कब होती है। फिल्म स्पीड क्या है? ये फिर स्पीड ये का क्लासिकल फीचर है कि स्पीड में वो फिक्स हो जाता है। इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन में आपकी एओर्टिक वैल्व पहले बंद होती है, बंद की बातें बंद होती है। कैसे याद करोगे? कौन सी वैल्व पहले बंद होती है? एओर्टिक वैल्व पहले बंद होती है। सेकंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द टोन ऑफ द एओर्टिक एंड पल्मोनरी वैल्व। इसमें एओर्टिक पहले होती है और पल्मोनरी बाद में होती है। ज़्यादा देर स्पीड स्पेशली इंस्पिरेशन जब देखना होता है तो सांस लेके रोको सांस फिर सुनते हैं, इसमें स्पीड मिलती है। अगर इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन में दोनों में सेकेंड एक जितनी हो
तो कहते हैं फिक्स स्टेटमेंट। वो कब होगी? ये एमसीक्यू में कॉमन सवाल अगर आपको आ गए तो फिर आपको काम हो गए। इसी तरह और भी बहुत सारे देखिए पैराडॉक्स के कब होगी होगा। पैराडॉक्स का मतलब ये कि अच्छा याद कैसे करोगे? पहले कौन सी पहल बंद होती है? मैंने जब मैं आपको समझा तो मैंने एक तरीका निकाला था, मुझे भी दिया पहले ए आता है या बी आता है? वो पहले बाद में बी आता है तो बाद में मैं इस तरह से याद कर लिया। खाना में भूल जाता था, मिक्स हो जाता था, योग की पहले की वोट थी। जब ये याद हुआ तो सही हो गया। ये क्या है? और ये देखो ये फॉरेन बॉडी पड़ी हुई है, यहाँ नहीं पड़ी हुई। हिस्ट्री से पता चल रहा है बीजिंग हो रही है। हम लोग प्रीवियसली पहले सडन ऑनसेट है, पहले कुछ नहीं था, कुछ गया हुआ है साथ और डज नॉट रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट विद एरोसोलाइज एंड विड्रॉल। Practical road traffic webinar indicated antenatal OPD and 28 weeks of gestation headache के साथ। तो ये तीनों चीजें दी हुई है, ठीक है ना? किताबों में हेड डिजीज और एल्बिडोल दिया हुआ है, बाकी भी डॉक्टर नहीं देते, एल्बिडोल देते, हेड डिजीज देते। मिथाइल के ऊपर जो है ना हमारे पाकिस्तान में सब देते हैं, लेकिन मैंने जब मैं गया था इंग्लैंड 86 में तो मैंने यहाँ पे ये देते हुए देखा था बहुत। वहाँ जाके मैंने मिथाइलों का नाम ही भूल गया, एंडोवेट ना कभी देखी ना सुनी। वापस आया तो फिर से तो मेरा पाकिस्तान में देते ज़्यादा ये तीन नाम है, उसमें से कोई भी doing what round consultant examiner। ये बेसिकली जो है डेवलपमेंट ऑफ यूनिट ट्रैक क्लास होता है, लोगों का इंटरमीडिएट पीरियड में डिफरेंशिएशन ऑफ मेटल इफेक्ट लास्टिंग। अब ये क्या है? एक्सटर्नल के पहले वर्जन होते हैं, ट्रांसफर्स लाइन में करते ज़्यादातर, ठीक है, और उसको घुमा लेते हैं। उसी पर हर कंट्राडिक्शन भूमि ना, कंट्राडिक्शन भूमि क्या है? कंट्राडिक्शन क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया। सर स्कार देखेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया देखेंगे, मल्टीपल गेस्टेशन देखेंगे। अच्छा, इसमें लोग भागते क्यों हैं? स्टक ना हो जाए। पोस्ट ऐसे सर्जन लिखने से भागते हैं। एक तो देर लगती है, मेहनत लगती है, दूसरी कंफर्ट जोन से निकल के सोचना पड़ता है। इसका किताब में देखो लिखे जाओ, नोट जाओ, लिखते जाओ। अब इसमें लिखना पड़ता है कि क्या गलती है, क्या हुआ, लेकिन साथ साथ कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किए जाए। अब जैसे मैं दूसरे डॉक्टर से भी कहता हूँ, उससे बार बार अगर आप फैकल्टी में जाके मेरा होता है तो मैं उनको बहुत वो डॉक्टर्स को भी कहते हैं आप डर लगा डांटते इतना उसमें, मैं कभी नहीं डांटता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार ये क्यों किया आपने सीखने, इसके पीछे क्या मकसद है? क्या आप बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं सब चीज़? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें बेकार गए व्यक्ति उठा के देखिए। तो जितने MCQ हों उनके पीछे एक कॉल होना चाहिए। वैसे भी इंसान को लाइफ के अंदर हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होना चाहिए। मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे ये आफ्टर डूइंग दिस आई विल लर्न दिस थिंग।
आई विल बेटर इन दिस थिंग। और अगर आप बोलना चाहेंगे, मकसद नहीं रखेंगे, मकसदियत को हटा देंगे ज़िंदगी से, तो फर्स्ट करें 2 बच्चे बैठे हुए, अभी नहीं पता चलेगा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद दुनिया आसमान का फर्क हो जाएगा लोगों को। एक जो है वो मुस्तकिल लर्निंग के फेज में, एक जो है वो छोड़ दिया गया। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी ह्यूज डिफरेंसेस लाइफ के अंदर। पढ़ाई और सीखना छोड़ना जो है ना, ये ऑप्शन है ही नहीं। आप कहते हैं कि यार चलो नहीं पढ़ते 6 महीने, 6 महीने अगर इंग्लिश ना पढ़े आदमी तो उसको यानी दिन गुजर कैसे गए। यू हैव टू लर्न समथिंग एवरी डे। हमारी सोसाइटी भी बहुत एंटी लर्निंग है। मैं देखता हूँ फैमिलीज में भी बुरा हाल है। रोज पेरेंट्स से झगड़ा होता है, बेटी को भेजते हैं अपने की तबीयत खराब है, जरा वो याद कर रहे हैं। मैंने देखा भाई उनके को किसी और को याद करने की, पढ़ने की, डॉक्टर बनने की, तो बात वो पढ़ाई को कुर्बान कर दो। सबसे पहले तो इस कुर्बानी का बकरा बनती है पढ़ाई का। उसकी तबीयत खराब है, बड़ी बहन की तबीयत खराब है, वो आराम कर ले। बड़ा बहन के जो है वो फैलियाँ आई नहीं है, वो वहाँ बैठ जाए। तुम तो पढ़ी रही ना, बाद में पढ़ने से तो आगे खाना पका था। अरे यार ये क्या तरीका। मैंने अपनी फैमिली में बड़े झगड़े किए, भाइयों के यहाँ, कजन्स के यहाँ, बहन सिस्टर्स के यहाँ जा करके। मैंने कहा ये क्या तरीका है यार, पढ़ना उसको उठा देते, पढ़ाई किस पर हुई, पढ़ना उसको उपयोग और लो, और जाके पूछो, चाहे दादू तुम्हारे लिए मना कर दूँ, उसको लगे कि चाहे कोई बड़ा काम इंतजाम कर रही है। ये एक अजीब और गरीब कल्चर है हमारे यहाँ। जहन में क्योंकि पढ़ाई की रिस्पेक्ट नहीं है, ज़्यादा होना चाहिए, तो बात भी हो जाए। ये एक माहौल बनाना होता है, एक मूड बनाना होता है पढ़ने के लिए, ऐसा आसान थोड़ी होता है। तो आप पूरा माहौल बना के बैठे हैं, आप इतना मेहमान आए तो जाए। मेरी छोटी बहन कजन सिस्टर, उसकी सहेलियाँ ही तो उसने अपनी बेटी करके छोटी है, पढ़ रही थी, मतलब मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बात सुनो। मैंने कहा मैं बताने लगा उससे, नहीं आप कैसे क्या कह रही। मैंने कहा मैं बता देता हूँ, क्या मतलब जाती है बना, ये पढ़ रही है, इसको पढ़ने दो। मैंने कहा ये क्या बात है, तो कौन बनाएगा ये। मैंने कहा बात करते मेहमान को उसकी भेज के। मैंने कहा आप बात सुने, आ जाए किचन में, आ जाए, वहाँ पर पूछ रहे कि आप यहाँ बैठे, आराम से बैठे बातें करते, चाय बनाते, क्या जरूरत है बेटी को पढ़ाई को उठाने की। लेकिन अभी से कच्चा नहीं डालोगे तो उसके जहन में ये भी अपनी बेटियों से यही करेगी, तो चलता रहेगा सिस्टम। तो एक रिस्पेक्ट पढ़ाई की होनी तो चाहिए ना, क्योंकि हमें जो आदमी पढ़ रहा है एक एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए, एक माइंडसेट डेवलप होना चाहिए। अब लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप जिससे ज़रा अच्छी तरह बात कर लो, वो हाथ बना के भेज दो मैसेज में, उसकी तरफ से डिमांड है सर वो घर जाने की कोशिश के लिए, सर जो है वो असाइनमेंट मेरे लिए, सर ये असाइनमेंट करने में चले। पढ़ाई से क्यों भाग रहा हूँ। मेजोरिटी कैसे दिया, इसको ओवर फोर्स मेजोरिटी हो गई। बच्चा भी बड़ा है, आपको पता नहीं कितने हफ्ते हुए, आपको LLP का भी नहीं पता, वो आप पास आई भी नहीं है। बच्चा पैदा हुआ है तो उसका वजन भी बढ़ा हुआ है, उसके नाखून भी बढ़े हुए और बाल भी बढ़े हुए उसके, इसकी स्पीड कर रही है। और क्या होता है ये डेफिनेशन का नहीं, इसी बहाने जो है आप डेफिनेशन भी पढ़ लें कि मुख्तलिफ टर्म्स क्या होता है।
टर्म क्या होती है, अर्ली टर्म क्या होती है, फुल टर्म क्या होती है, लेट टर्म क्या होती है, पोस्ट टर्म क्या होती है। अब ये पक्का हो जाए, अब इसके बाद आपको इसमें कितने फायदे। देखो एक आप पोस्ट टर्म कर रहे हैं, पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन पे डेफिनेशन सब पत्ती चली आ रही है। इतनी बड़ा चुनाव हो गया। टाइप ऑफ शॉक आ गया फिर डायबिटिक, आरटीए के बाद से फोरेंसिक एंड डॉक्टर being operated hospital now shifted to emergency hospital due to treatment condition. After few hours, they developed dyspnea, rapid onset of myocardial infarction, like hypotension and rapid vomiting burst with raised temperature. PIC, unconsciousness. यानी जो चीज से निर्धारित होने से किसी को शॉक हो गया। ये रिफ्लेक्ट किसने लगा दिया? इसका ये हैं? कहाँ है? कहते तो विवाह बने कहाँ है वो अजीब शख्सियत? बेटा मजाक कर, मैं बाप की तरह मैं मजाक कर सकता हूँ, दूसरे लोग हंसी लोग हंसना मत, इसमें हंस सकता हूँ, ठीक है बेटा। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है तो सबसे पहले से कंडीशन भी पड़ा हुआ है ना। ये देखो ये कितना अच्छा है कंपैरिजन, इसमें एक एक लाइन के अंदर जाओ, इसको पढ़ो और देखो कि क्या डिफरेंस आ रहा है। यू पढ़ो फिर यू पढ़ो, अगर आप लोगों ने शॉप पे डिफरेंशिएट करना सीख किया पता नहीं कितनी जाने पड़ जाएगी। ये देखो कितना ट्रीटमेंट प्रेस्क्रिप्शन, ये देखो कैसे डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। 18-month old toddler had diagnostic anemia with actually finding best is that दूध पिलाने को गाय का दूध पिला के उसको पालना है। दूध से मदर के मिल्क में भी आयरन लो होता है, मगर फिर भी होता है मतलब दूध, गाय में तो होता ही नहीं। सेकेंड नंबर, लेकिन गाय का दूध अगर आ गया बच्चे को पिला रहे हैं, गाँव में बहुत होता है, दूध पिला रहे हैं, दूध में बड़ी ताकत होती है, बड़ी ताकत होती होगी मगर आयरन तो नहीं होता। लिहाजा जो आप लोग तो है चार, आपके जो बड़ी कजन सिस्टर है उनके जो बच्चा पैदा हुआ 4 महीने का हो गया, आपने दवाई को जरूरत हो तो दूध पी रहा है, दूध पी रहा है, भाई ओरल भी शुरू कर दो, दूध शुरू कर दो, इसलिए कि आफ्टर 4 मंथ जो है वो उसके आरबीसी तो सारे खुल गए तुम्हारे, अब तो नए बनेंगे उसके लिए आयरन की ज़रूरत है उसको। वो आयरन कहाँ से आएगा? दूध में तो इतना आयरन नहीं है, और माँ के दूध में कम है, गाय के दूध में तो बिल्कुल ही नहीं है। सर फीडबैक ऑल्सो इम्पोर्टेंट। Septicemic make sure. वही तरीका आ गया कैपेसिटी शॉक वाला। यस सर, यस सर।
ट्रीटमेंट होगा ना, ट्रीटमेंट अगर है तो आप कहेंगे भाई इसको कौन सी एंटीबायोटिक्स करोगे, आप ये कैसे करेंगे?